हेलो दोस्तों, बीके ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं मृत्यु प्रमाण पत्र दोस्तों बनाने के लिए। तो मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आप 30 दिनों के अंदर बनाते हैं तो भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप 30 दिन से अधिक हो जाता है, अगर 6 महीना हो जाता है, 2 महीना, अगर 30 दिन से अधिक हो जाता है और नहीं बना पाते हैं तो उसके लिए भी हम आज आपको बताने वाले हैं और फॉर्म को भर कर बताने वाले हैं दोस्तों। और पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं दोस्तों, कैसे आपका फॉर्म भराएगा दोस्तों। आपको अगर 30 दिन के अंदर बनाना है दोस्तों, ये भरना है दोस्तों, जो कि हम वीडियो में पूरी तरह से बताए हैं दोस्तों। 30 दिनों के अंदर अगर फॉर्म भरना है तो, और नहीं अगर 30 दिनों के अंदर भरना है फॉर्म के अंदर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, आपका 31वां दिन होता है, 32वां दिन होता है, या तो महीना 2 महीना होता है, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, उसके बाद आप सोचते हैं को भरने के लिए दोस्तों, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दोस्तों, दिन के बाद अगर हो जाता है मृत्यु प्रमाण पत्र आप नहीं बना पाते हैं, आप सोचते हैं कि अब हम बनाने का प्रयास करते हैं, बनाना चाहते हैं, 30 दिन के बाद हो जाता है, यानी 2 महीना हो जाती है, 6 महीना हो जाती है, साल भर, या 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितना भी ओवर हो जाती है दोस्तों। तो जो हम इतना तरह के जो फॉर्म हम भर कर बताए हैं दोस्तों, ये भी फॉर्म भरना है दोस्तों, ये भी फॉर्म आपको भरना है दोस्तों, ये भी फॉर्म आपको भरना है दोस्तों, ये भी फॉर्म आपको भरना है दोस्तों। उसके बाद ये भी फॉर्म आपको भरना है दोस्तों। 30 दिन के अंदर है तो तब ये फॉर्म ये सभी के साथ भरना है। अगर 30 दिन के बाद होता है तो ये फॉर्म नहीं भरना है दोस्तों, ये फॉर्म को हटा देना है। बाकी जो फॉर्म है दोस्तों, सभी फॉर्म को भरना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक शपथ पत्र आपको बनवाना होगा, जो कि अनुमंडल से या तो कोर्ट से आप जा करके एक शपथ पत्र बनवा लीजिए। आप अपना आधार कार्ड, जो मृतक है उनका आधार कार्ड, उसके बाद 1-2 गवाह का आधार कार्ड, उसके बाद फोटो ले जा करके आप अनुमंडल से आप शपथ पत्र बनवा करके ये सभी फॉर्म के साथ लगा देंगे। और उसके बाद इसमें 4 गवाह भी है दोस्तों, 4 गवाह का आधार कार्ड भी आपको जरूरी है, मस्ट जरूरी है। तो 4 गो आधार कार्ड आपको जरूरी है, 4 गो का सिग्नेचर जरूरी है। उसके बाद ये सभी करवाने के बाद अपने वार्ड जो भी आपके वार्ड सदस्य हैं उनसे, आप जो भी वार्ड में आते हैं उन वार्ड सदस्य आप करवा लीजिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों, आपको चौकीदार से सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। उसके बाद है जो कि सहायिका, जो कि आंगनबाड़ी में होते हैं, उनसे साइन और मोहर करवा लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद सरपंच या तो मुखिया, अगर सरपंच मिल जाते हैं तो सरपंच से, अगर मुखिया मिल जाते हैं तो मुखिया से करवा लीजिएगा दोस्तों। और ये सारे एविडेंस को लेकर के दोस्तों, मृतक का आधार कार्ड और जो आवेदक करता है उनका आधार कार्ड और 4 गो और एक्स्ट्रा आधार कार्ड जो गवाह दीजिएगा, ये एविडेंस सब को लेकर के जा करके आपको ब्लॉक में, जो भी आपके ब्लॉक है वहाँ पे आप जमा कर दीजिएगा, तो आपका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए जाएंगे। अगर एक्सीडेंटल हो जाते हैं, एक्सीडेंट कर जाते हैं मृत्यु प्रमाण, तो जो भी एक्सीडेंट करते हैं, जो एफआईआर दर्ज होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देती है, वो आप अगर ये सब फॉर्म में साथ लगा सकते हैं तो आपका भी मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। जहाँ एक्सीडेंट हुए वहीं बनेगा, ना कि आपके ब्लॉक में। जहाँ एक्सीडेंट जो क्षेत्र में हुए हैं, अगर आपके क्षेत्र में हुए तो यहीं से, नहीं तो जो क्षेत्र से हुए वहाँ पे बनाया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारी फॉर्म को हम भर कर बताने का काम करते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए यही मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवेदन आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हम बता देना चाहते हैं, जितने भी हमारे अगर 6 महीना हो गया हो, 1 महीना से प्लस 6 महीना हो गया हो, 3 महीना हो, 6 महीना हो गया हो, साल भर हो गया हो, चाहे जितना दिन भी हो गया हो, तो यही फॉर्म आप भर सकते हैं दोस्तों। ये है मृत्यु प्रमाण पत्र। और हम बताने वाले हैं कि आपको क्या-क्या भरना है। तो जो भी अगर 6 महीना हो गया हो, साल भर हो गया हो, या 2 साल हो गया हो, या 3 साल हो गया हो, तो उनके आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। करके हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों किस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं। को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम, तो ग्राम पंचायत का नाम आपका जो भी ग्राम पंचायत का नाम है वो यहाँ पे आप ग्राम पंचायत का नाम आप भर सकते हैं, ठीक दोस्तों। उसके बाद आपका प्रखंड का नाम है दोस्तों, तो आपका जो भी प्रखंड है दोस्तों, वो प्रखंड का नाम आप डाल सकते हैं। जिला, आप जो भी जिला से आ रहे हैं दोस्तों, आप जिला का नाम आप डाल सकते हैं। मुझे अपने पिता या पति
पति या तो पत्नी। तो कहने का मतलब अर्थ हुआ दोस्तों कि आप जो आवेदन करता है दोस्तों, आपके कौन एक्सपायर किए हैं? माता एक्सपायर किए हैं, या पिता एक्सपायर किए हैं, या पति एक्सपायर किए हैं, या पत्नी एक्सपायर किए हैं। मान लेते हैं आवेदक करता पुत्र है, तो पुत्र हैं तो आप पिता के लिए बना रहे हैं, या तो लेडीज आवेदक करता है पति एक्सपायर किए हैं तो पति के लिए बना रहे हैं। तो मुझे अपने, अगर आपके माता एक्सपायर किए हैं तो माता के लिए, तो ये टोटल काट दीजिएगा दोस्तों, माता के नाम यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। अगर आपके पिता एक्सपायर किए हैं तो ये सब काट दीजिएगा, पिता का नाम यहाँ पे। मतलब जो भी एक्सपायर किए हैं वो आपका जो भी आपका आपके साथ संबंध है दोस्तों, वहाँ पे अगर पिता किए हैं तो पिता का नाम, माता किए हैं माता का नाम, अगर आपके पत्नी किए हैं तो पत्नी का नाम, अगर आपके पति किए हैं, आवेदक करता अगर पत्नी है और पति एक्सपायर किए हैं तो पति का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा दोस्तों, पति का नाम। या फिर आपके माता या तो पिता, अगर माता एक्सपायर किए हैं तो ये सबको काट दीजिएगा दोस्तों, माता का नाम यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद मृतक का नाम, जो भी दोस्तों एक्सपायर किए हैं उनका नाम यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद इंग्लिश में देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो भी एक्सपायर किए हैं यहाँ पे हिंदी में नाम, यहाँ पे इंग्लिश में नाम, जो भी है उनका नाम दर्ज कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आधार संख्या अगर उनका है तो दर्ज कीजिएगा, आधार संख्या जो 12 अंक का होता है, ठीक है, और नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। मृत्यु तिथि कब एक्सपायर किए हैं, डेमो के तौर पर हम 1/1/2026 डायल कर रहे हैं दोस्तों। जो भी है वो आप दर्ज कीजिएगा मृत्यु का तिथि। आवेदक की तिथि, जब आप आवेदन करेंगे तो जो आपका डेट रहेगा, जो भी डेट है वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद उम्र आप जोड़ लीजिएगा उनके डेट ऑफ बर्थ से कि उनकी उम्र कितनी हुई है, तो उस हिसाब से 44 साल, 45 साल या 60 साल जो भी है उनका उम्र दर्ज कर दीजिए। मृत्यु का स्थान, मृत्यु का स्थान जहाँ मृत्यु हुई है दोस्तों, यहाँ गांव का नाम लिखना है दोस्तों, गांव हो, जो भी गांव का नाम है तो अपना गांव का नाम। जो भी गांव है गांव का नाम यहाँ पे पोस्ट का नाम, यहाँ पे दोस्तों पोस्ट के नाम आप दर्ज कीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपका थाना है दोस्तों, थाना का नाम दर्ज कीजिएगा। यहाँ पे आपका जो भी जिला है दोस्तों, जिला का नाम दर्ज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पिन कोड दोस्तों, जो भी आपका पिन कोड है 8051/48405, जो भी है। मृतक का स्थायी पता दोस्तों, यहाँ पे आपका जो भी मृतक का ग्राम है जहाँ मृत्यु हुई है वो गाँव का नाम, यहाँ जो भी पोस्ट है दोस्तों, पोस्ट का नाम, यहाँ पे थाना, आपके जो भी थाना है थाना का नाम दर्ज कीजिएगा। यहाँ आपके जो भी जिला है जिला का नाम दर्ज, यहाँ पे पिन कोड आप दर्ज कर दीजिएगा, जो भी आपके पिन कोड है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मृतक के पति पत्नी का नाम, जो भी मृतक है उनके, अगर पत्नी एक्सपायर किए हैं तो पति का नाम हिंदी में दर्ज कीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में दर्ज कीजिएगा, उनका आधार संख्या, उनका मोबाइल नंबर। अगर मृतक अपने पत्नी एक्सपायर किए हैं तो वह पति को काट देंगे और पत्नी का नाम दर्ज करेंगे। अगर पति एक्सपायर किए हैं तो पत्नी का नाम, अगर पति एक्सपायर किए हैं तो पति का नाम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मृतक के पिता का नाम, जो भी मृतक है उनके पिता का नाम हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में दोस्तों। उसके बाद यहाँ आधार संख्या जो भी है मृतक के पिता के, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे मृतक का माता का नाम हिंदी में, तो यहाँ पे मृतक का माता का नाम हिंदी में जो भी है यहाँ पे इंग्लिश में दर्ज कीजिए। उसके बाद उनका आधार संख्या है, मोबाइल नंबर। मृतक का लिंग क्या है, पुरुष है तो पुरुष लिखिएगा, अगर महिला है तो महिला लिखिएगा। मृतक का धर्म क्या है, अगर हिंदू धर्म से है तो हिंदू लिखिएगा, अगर मुस्लिम धर्म से हैं तो मुस्लिम लिखिएगा इस जगह पे। मृतक का राष्ट्रीयता क्या है, तो हम सब भारतीय हैं तो भारतीय लिखिएगा। उसके बाद सूचना दाता के
यानी कि आवेदक, जो आवेदक करते हैं दोस्तों, बेटा कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आवेदक करता है वो अपना यहाँ पे नाम लिखिएगा। मृतक के साथ संबंध यहाँ पे दर्शाना है दोस्तों। अगर आप उनके पुत्र यानी बेटे आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे पुत्र लिखिएगा। अगर उनके पत्नी आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे पत्नी लिखिएगा। अगर उनके अगर पत्नी एक्सपायर किया तो पति आवेदक है तो यहाँ पे पति लिखिएगा। या फिर पुत्र कर रहे हैं आवेदन तो पिता लिखिएगा। जो भी संबंध है वो लिखिएगा। उसके बाद सूचनादाता, मृत्यु का वास्तविक कारण स्वाभाविक है, अस्वाभाविक रूप से हुई है। तो स्वाभाविक रूप से अगर नॉर्मल मृत्यु घर पे हुई है तो स्वाभाविक लिखिएगा, अगर एक्सीडेंट हुई है तो अस्वाभाविक। उसके बाद देखिए उसके बाद मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे परिवार के सदस्यों का पूर्व मृतक का नाम लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं बनवाया गया है। उसके बाद जो भी दिनांक है जो जमा कीजिएगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है विश्वास भाजन है आवेदक का हस्ताक्षर। अगर आप हस्ताक्षर करते हैं तो कर दीजिएगा। अगर कोई है जो अंगूठा लगाते हैं दोस्तों, तो अंगूठा लगाते हैं तो क्या कीजिएगा, गोल अंगूठा लगा करके गोल कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी नाम रहेगा दोस्तों वो पे यहाँ पे नाम दर्ज कीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर कीजिएगा। इसी तरह से फिर एक फॉर्म पे चलते हैं दोस्तों। एक नहीं 5 फॉर्म है दोस्तों। जन्म मृत्यु यानी जन्म और मृत्यु के लिए ही 2 फॉर्म होते हैं। तो मृत्यु हमें बनाना है तो जन्म वाला काट देना है मृत्यु के लिए। अब देखिए यहाँ पे आवेदक आवेदिका, यानी आवेदक लेडीज कर रही है तो आवेदक काट देंगे, आवेदिका श्रीमती, श्री को काट देंगे, मती अपना नाम लिखिएगा जो आवेदक करता है। अगर पुरुष कर रहे हैं तो आवेदिका को काट दीजिएगा और फिर पुरुष अपना नाम लिख देंगे और श्रीमती को काट दीजिएगा। पत्र को आलोक निर्माण किया जाता है कि शिशु यानी मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे तो शिशु को काट दीजिएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का नाम यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, जो भी मृतक का नाम है, जेंट्स हो या लेडीज हो, उनका यहाँ पे नाम दर्ज कीजिए। उसके बाद पिता या पति, यानी कि मृतक के अगर लड़का है तो उनके पिता का नाम यहाँ पे दर्ज कीजिएगा। अगर पत्नी एक्सपायर किए हैं तो पिता को हटा दीजिए, उसके बाद पति का नाम यहाँ दर्ज कीजिएगा। जन्म मृत्यु तो जन्म को काट दीजिएगा। फिर दिनांक, मृत्यु दिनांक कब हुए हैं मृत्यु, वो डेट यहाँ पे जो भी जिस दिन डेट किए हैं वो डेट डाल दीजिएगा। किस वार्ड नंबर में आते हैं, अपने वार्ड नंबर जो भी होंगे 1, 2, 3, 10, 12, 11 जो भी होंगे दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद ग्राम मोहल्ला, कौन सा ग्राम या मोहल्ला है, गांव का अपना नाम यहाँ पे दर्ज कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस आपका जो भी है दर्ज। फिर ग्राम पंचायत आपका जो भी है दोस्तों दर्ज कीजिएगा। थाना आपका कौन सा है वो दर्ज कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अपने पूर्व होशो आवास में आवेदक जेंट्स है तो आवेदिका काट दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, अगर लेडीज है तो आवेदक को काट दीजिएगा, आवेदिका अपना नाम लिखिएगा। लेडीज है तो अपने पति का नाम यहाँ पे दर्ज कीजिएगा और लड़का आवेदन कर रहे हैं तो अपने पिता का नाम यहाँ पे दर्ज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गवाह का नाम 1, 2, 3, 4 गवाह का नाम देना है यहाँ दोस्तों। तो 4 गवाह में यहाँ पे दोस्तों 4 का आधार कार्ड ले लीजिएगा गांव का। जो गांव में एक्सपायर किए हैं तो गांव का जो है 4 आधार कार्ड उन्हीं का जो गवाह लगने वाला है, 4 का आधार कार्ड ले लीजिएगा। आधार कार्ड पे उनका सिग्नेचर करवा दीजिएगा, उनका मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद फॉर्म पर भी गवाह का नाम फर्स्ट में लिखिएगा, जो भी गवाह है उनका नाम जो भी है लिखिएगा, उनके पिता का नाम। अगर लेडीज का नाम आप दे रहे हैं तो उनके पति का नाम, पति का नाम दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर लड़का कर रहे हैं तो अपने पिता का नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद अस्थाई पता, ग्राम, पोस्ट, जिला जो भी है। उसके बाद जो भी आप लेडीज कर रहे हैं तो उनका आधार संख्या
यहाँ पे उनसे आप हस्ताक्षर करवा लीजिएगा, नहीं तो ठिप्पा देते हैं तो ठिप्पा लेकर के गोल करके उनका नाम लिख दीजिएगा। सेकेंड में भी सेकेंड गवाह का उसे कीजिएगा, गवाह का नाम, अगर लड़का का ले रहे हैं तो उनके पिता का नाम, उनका स्थायी पता जहाँ के भी रहने वाले हैं, ग्राम पोस्ट, ठीक है। उसके बाद उनका आधार संख्या, हस्ताक्षर और सही चारों पर करवा लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा दोस्तों, तो आवेदक मेरे अधिसूचित क्षेत्र ग्राम पंचायत राज, आवेदक है, लड़का कर रहे हैं तो इसको काट दीजिएगा, लेडीज कर रहे हैं तो आवेदक को काट दीजिए। उसके बाद अपना ग्राम पंचायत, यानी आप जिस ग्राम पंचायत से हैं वो ग्राम पंचायत यहाँ पे दर्ज कीजिएगा। उसके बाद निवास स्थान गवाहों को लिया गया जिसका सत्यापन किया जाता है, शिशु मृतक, तो शिशु को काट दीजिए, मृतक का यहाँ नाम दीजिएगा। मृत्यु मेरे अधिसूचित क्षेत्र, यानी कि जन्म को काट दीजिएगा, गांव यहाँ पे है ना अधिसूचित क्षेत्र, तो यहाँ पे अपने गांव का नाम दर्ज कीजिएगा। उसके बाद दिनांक, जिस दिन एक्सपायर किए हैं, डेट किए हैं, उस डेट यहाँ पे दर्ज कीजिएगा। उसके बाद आवेदन सब पंचायत सचिव ग्राम पंचायत यहाँ पे जो भी आपका है वो दर्ज कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे आंगनबाड़ी सेविका केंद्र संख्या, तो यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका होते हैं, उनसे आप साइन करवा दीजिएगा। यहाँ पे जो है दोस्तों आप मोहर लगवा लीजिएगा, देखिए मोहर भी दिया हुआ है। उसके बाद चौकीदार होते हैं अपने ही गांव का, थाने का जो चौकीदार होते हैं उनसे आप यहाँ पे साइन करवा दीजिए, वो अपना बीट संख्या जो भी होता है वो लिखेंगे। उसके बाद वार्ड सदस्य जो होते हैं दोस्तों, तो वार्ड सदस्य जो होते हैं वो भी अपना साइन करेंगे यहाँ, सिर्फ वार्ड संख्या जो भी है 10, 11, 12, 13 जो भी है लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए सरपंच से आप सिग्नेचर करवा सकते हैं या तो मुखिया से, आपको जो मिल जाए, सरपंच साहब मिल जाए उनसे करवा सकते हैं साइन यहाँ पे मोहर करवा दीजिएगा। अब मुखिया जी ही मिल रहा है तो मुखिया जी से भी साइन, यहाँ पे मोहर, दोनों में से किन्हीं एक का साइन मोहर करवा लीजिएगा। यहाँ देखिए प्रारूप संख्या 14 में विलंबित रिपोर्टिंग के लिए ये भी आपको भरना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आवेदक का नाम, जो भी आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पे नाम दर्ज कीजिए। उसके बाद पुत्र, अगर जो एक्सपायर किए हैं उनके आप पुत्र हैं तो ये दोनों काट दीजिएगा। पुत्र जो डेट किए हैं जिनके नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पे जो डेट किए हैं नाम लिख दीजिएगा। अगर आप उनके बेटी बना रहे हैं तो पुत्र को काट कर, पत्नी को काट कर पुत्र को रहने दीजिएगा, पुत्री को यहाँ पे नाम लिखिएगा आवेदक करता के, यहाँ पे मृत्यु जो इनका हुआ है उसका नाम। यहाँ निवास स्थान है दोस्तों, तो गांव हो गया, पोस्ट हो गया, जिला हो गया, थाना हो गया, सब आप यहाँ पे भरिएगा। उसके बाद मैं आवेदक करता है, यहाँ पे जो भी आवेदक करता है यहाँ पे नाम दर्ज कीजिएगा। उसके बाद आपके पिता हैं, बच्चे को काट दीजिएगा, पिता का नाम, मृतक का नाम, पिता, अगर आपके पिता हैं तो ये दोनों को काट कर पिता का नाम, अगर आपके पति हैं, पति एक्सपायर किए हैं तो पति का नाम, अगर आपके पत्नी एक्सपायर किए हैं तो पत्नी का नाम, ठीक है। उसकी जन्म और मृत्यु की तिथि, यानी जन्म वाला काट देंगे, मृत्यु की तिथि जिस दिन डेट किए हैं दोस्तों उस दिन डेट, और जहाँ एक्सपायर किए हैं वहाँ स्थान का नाम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उसकी जन्म काट दीजिएगा, मृत्यु के समय उपस्थित कोई भी तो जरूर होंगे दोस्तों, गांव के होंगे या तो आप खुद होंगे या तो कोई भी होंगे, तो वहाँ पे जो उपस्थित थे उनका नाम, बेटा हो चाहे जो भी हो, परिवार के सदस्य कोई भी उनका नाम दर्ज कीजिएगा, जो ग्राम, पोस्ट, जिला, थाना, पिन कोड, पता के निवासी है। उसके जन्म काट दीजिएगा, मृत्यु की सूचना देने में विलम्ब होने का कारण क्या है, तो आप बोलिएगा दोस्तों कि यहाँ पे लिखिएगा हमें जानकारी के अभाव के कारण नहीं बना पाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 5वां नंबर में दर्ज कीजिएगा जन्म मृत्यु, जन्म काट दीजिएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या है, तो LIC में ज़रूरत है या फिर
मृत्यु लाभ लेना है उसके लिए ज़रूरत है, या तो पोस्ट या तो खाता बंद कर क्लोज करवाना है, जो भी वो आप यहाँ पे दर्ज कीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सूचनादाता का समझ रहे हैं, यहाँ पे आवेदकर्ता का साइन कीजिएगा। अगर आप साइन नहीं करते हैं तो ठिप्पा देते हैं, तो गोल घेरा करके ठिप्पा, और जिस दिन आप फॉर्म जमा कीजिएगा वो डेट यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा। फिर आते हैं, ये हो गया है, देखिए मृत्यु रिपोर्ट, ये जो होते हैं दोस्तों, ये मृत्यु रिपोर्ट होते हैं, इसको देना बहुत। तो मृतक की तारीख, जब मृत्यु हुई वो तारीख क्या थी, वो डेट भरिएगा फर्स्ट कॉलम में। मृतक का विवरण, नाम, मृतक का नाम देना है। तो अगर डेमो के तौर पर मान लेते हैं डेमो के तौर पर राम प्रसाद यादव नाम है, तो राम इसमें डालिएगा, प्रसाद इसमें डालिएगा, यादव इसमें डालिएगा, ठीक दोस्तों। अगर राम कुमार है तो राम इसमें डालिएगा, कुमार इसमें डालिए, बीच वाले को छोड़ दीजिएगा। 3 अक्षर आते हैं तो डालिएगा इसमें, ठीक है। आधार संख्या, जो मृतक है उनका आधार संख्या है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर जन्म, उनका जन्म कब हुआ, यदि है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। आयु, कितने वर्ष में मृत्यु हुई वो डालिएगा। फिर लिंग क्या है, पुरुष है या महिला है, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। माता का नाम, मृतक के माता के नाम यहाँ पे दर्ज कीजिएगा दोस्तों। मान लेते हैं लक्ष्मी प्रसाद यादव नाम है, माता का नाम, तो यहाँ पे लक्ष्मी, यहाँ पे प्रसाद, यहाँ पे यादव। अगर मान लेते हैं लक्ष्मी कुमारी है तो यहाँ पे लक्ष्मी, यहाँ पे कुमारी, बीच को छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद उनका आधार संख्या है तो डालिएगा, नहीं है छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर है तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ईमेल आईडी है तो डालिएगा, नहीं तो छोड़। उसके बाद पिता का विवरण, फिर और सही पिता का नाम यहाँ पे दर्ज कीजिएगा, ठीक है। उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब। फिर आता है जीवन साथी, अगर पत्नी एक्सपायर किया है तो पत्नी एक्सपायर का पत्नी को काट दीजिएगा, यहाँ पे पति का पूरा विवरण, नाम, आधार संख्या, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसी तरह से भराएगा। फिर मृतक के समय मृतक का पता, गांव का नाम, प्रखंड का नाम, राज्य का नाम, पिन कोड डालिएगा, जिला का नाम डालिएगा, ठीक है, वार्ड संख्या डालिएगा, ठीक है। फिर है मृतक का स्थायी पता, तो मृतक का स्थायी पता में गांव का नाम जो भी है सही डालिएगा। फिर यहाँ पे आइएगा सूचना दाता का विवरण, तो सूचना दाता का विवरण अगर है तो नाम, जो आवेदक करता है वो अपना नाम यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ग्राम पोस्ट, ठीक है, शहर, पिन कोड, जिला, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा सूचना दाता का हस्ताक्षर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सूचना दाता का हस्ताक्षर, तो जो भी आवेदक करता है साइन कीजिएगा, मुहर मारते हैं, ठिप्पा देते हैं तो थंप लगाइएगा। ये वाला जो है दोस्तों, इस पे छेड़छाड़ मत कीजिएगा दोनों पे। ये है रजिस्ट्रार, जो फॉर्म, जो मतलब बनाने का काम करेंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो यहाँ पे साइन करेंगे, यहाँ भी छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे आइएगा तो मृतक का है निवास, तो जो भी मृतक है उनके गांव का नाम, जिला का नाम, राज्य, पिन कोड सब डालिएगा। धर्म क्या है, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखिएगा। उसका मृतक का व्यवसाय क्या है, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो लिखिएगा, ठीक है। फिर ये सब हाँ नहीं में टिक मारिएगा, हाँ नहीं अगर है उस समझ में ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं दोस्तों। फिर आप अगले फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु ग्राम पे, तो ये कार्यालय रजिस्ट्रार का है, पर फॉर्म भर सकते हैं। मृत्यु हमें बनाना है तो जन्म को काट देंगे। ग्राम पंचायत, जो भी आपका ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत का नाम, पत्रांक आप छोड़ दीजिएगा, दिनांक जो जमा कर रहे हैं वो बनाइएगा, ठीक है। फिर प्रेषक, रजिस्ट्रार, जन्म काट दीजिएगा, मृत्यु सब पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत का नाम, जो अभी आपका ग्राम पंचायत रहेगा ग्राम पंचायत का नाम, प्रकाश पदाधिकारी जो भी आपका रहेगा वहाँ पे दर्ज कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रिपोर्ट उपर्युक्त विषय संबंध में कहना चाहते द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन लोग में आवेदक, आवेदक लड़का है तो श्रीमती काट दी, आवेदक श्री,
आवेदककर्ता का नाम यहाँ लिखिएगा। अगर लेडीज है तो श्री काट दीजिएगा, श्रीमती, जो भी लेडीज है नाम दीजिएगा, ठीक है। अब उनके पिता जो अभी आवेदक करता है तो उनके पिता, अगर लेडीज आवेदक करता है तो उनके पति का नाम तो पिता काट दीजिएगा, और पिता का नाम देना तो पत्नी का पति काट के डाल दीजिए। ग्राम मोहल्ला, गांव का नाम दीजिए, ठीक है। पोस्ट ऑफिस डालिएगा, पंचायत का नाम, थाना का नाम दीजिएगा, ठीक है। फिर जिला है, जिला, जिला के द्वारा प्राप्त पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, कार्ड को पुत्र को छोड़ दीजिएगा। आपका अगर पुत्री एक्सपायर किया सबको छोड़ कर पुत्री, अगर आपके पिता एक्सपायर किए हैं सबके काट के पति पिता को छोड़ दीजिएगा, पिता का नाम लिखिएगा। उसके बाद मृत्यु बनाना है, जन्म को काट दीजिएगा, नाम लिख कर के मृत्यु की तिथि कहिया डेट किए हैं वो लिखिएगा, जन्म कार्ड, मृत्यु का स्थान जहाँ एक्सपायर किए हैं वहाँ पे नाम दर्ज कीजिएगा जिस भी गांव में। उसके बाद ऊपर आइएगा, देखिएगा नीचे में रजिस्ट्रार लिखा हुआ है दोस्तों। उसके बाद रजिस्ट्रार के बाद लिखा हुआ है पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत का यहाँ नाम लिखिए, ग्राम पंचायत का नाम लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे विश्वास भाजन, यहाँ पे आवेदककर्ता सिग्नाइन करेंगे, यहाँ पे दोस्तों छोड़ दीजिएगा। ये है जो रजिस्ट्रार अपना करेंगे। यह फॉर्म देखिए दोस्तों, यह उसके लिए है, स्व घोषणा पत्र केवल 30 दिनों के अंदर घटना के लिए है। यह आवेदन उसके लिए है दोस्तों जो मान लेते हैं डेट किए और 30 दिनों के अंदर बना रहे हैं, 30 दिनों के अंदर आप बना रहे हैं तो आप ये आवेदन भरिएगा। यहाँ पे आवेदनकर्ता का नाम जो भी है, जेंट्स हो या लेडीज हो, अगर जेंट्स है तो यहाँ पे पिता का नाम और लेडीज है यहाँ पे पति का नाम, बाकी काट दीजिएगा। फिर ग्राम यहाँ पे, पोस्ट यहाँ पे, थाना यहाँ पे, वार्ड यहाँ पे, प्रखंड यहाँ पे, जिला स्थायी निवासी हूँ मैं, घोषणा करता हूँ कि शिशु जन्म छोड़ दीजिएगा, मृतक जन्म काट दीजिएगा, मृतक नाम लिखिएगा, मृत्यु की तिथि, ठीक है, जब डेट हुए हैं उनका डेट लिखिएगा, स्थान जहाँ पे डेट हुए हैं वह स्थान का नाम दीजिएगा। उसके बाद मैं शपथ पूर्वक निष्ठा घोषणा करती हूँ, अगर करता हूँ तो लड़की है तो लड़का वाला काटेंगे, लड़का कर रहे हैं आवेदन लड़के। मृत्यु की घटना कौन से प्रखंड के अंतर्गत हुआ है वो नाम लिखिएगा, क्षेत्र के पंचायत यानी पंचायत के यहाँ पे, ग्राम पंचायत का जो भी आपका ग्राम पंचायत है यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद छोड़ दीजिएगा। उसके बाद घोषणा करता यानी आवेदनकर्ता का, तो यहाँ पे जो भी आवेदन करेंगे उनका सिग्नेचर यहाँ होगा। उसके बाद घोषणा करता यानी कि जो भी आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पे नाम दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर दर्ज कीजिएगा। ये है दोस्तों जो 30 दिनों के अंदर अगर डेट करते हैं और आप बनाते हैं तो है। अगर 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, 2 साल के बाद आप मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हैं, फिर ये आवेदन जो आपको है नहीं भरने का है, ठीक है दोस्तों। ये केवल उसी के लिए है जो 30 दिनों के अंदर बना रहे हैं उसके लिए है। अगर आप 30 दिन के बाद बनाते हैं, 1 महीना बाद बनाते हैं, तो 1 साल के बाद या तो 6 महीना के बाद या तो 1 साल के बाद बना रहे हैं आप मृत्यु प्रमाण पत्र माता या पिता या पुत्र या पुत्री के लिए, तो आपको यह फॉर्म नहीं भरना है दोस्तों। फिर आपको जाना है कोर्ट, जाना है दोस्तों, अनुमंडल जाना है दोस्तों, वहाँ पे आपको एक शपथ पत्र बनवाना है दोस्तों। तो शपथ पत्र बनवाने के लिए क्या क्या ले जाना है दोस्तों? शपथ पत्र बनवाने के लिए आपको जो डेट के हैं दोस्तों उनका आधार कार्ड ले जाना है दोस्तों, ठीक है, कोर्ट ले जाना है। एक में, सेकेंड में आवेदककर्ता जो भी है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, जो भी है आवेदककर्ता बन रहे हैं वो अपना आधार कार्ड ले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये आधार कार्ड जो मृत्यु हुए हैं उनका, ठीक है। उसके बाद फोटो ले लीजिएगा दोस्तों, जो मृत्यु किए हैं उनका एक फोटो ले लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आप जाइएगा अनुमंडल कोर्ट जाइएगा दोस्तों, वहाँ पे आप एक शपथ पत्र बनवा लीजिएगा दोस्तों कि हमें डेट कर गए हैं, ये तारीख को डेट किए हैं, गवाह का नाम दे दीजिएगा दोस्तों उसमें, ठीक है दोस्तों, जो जो थे वहाँ पे। उसके बाद आप वहाँ से बनवा के लेके चल आइएगा दोस्तों।
अगर आप 6 महीना बाद बना रहे हैं तो शपथ पत्र बनवाना, 1 महीना के बाद आप जैसे ही बनाते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र, तो आपको शपथ पत्र बनवाना है दोस्तों, और शपथ पत्र आप उसमें लगवा दीजिएगा दोस्तों, आपका है। और ये फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों 30 दिनों के अंदर। इसके जगह आप शपथ पत्र लगवाइएगा, बाकी ये सारी जो भी आपके फॉर्म जो भरे हैं दोस्तों, ये सारे फॉर्म आप डाल दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि मृत्यु जो है एक्सीडेंटल हुई है दोस्तों, तो फिर आपको क्या करना होगा दोस्तों? अगर एक्सीडेंट में आप हुई है मृत्यु, तो आप जानते हैं कि जहाँ एक्सीडेंट होते हैं तो फिर क्या होता है दोस्तों कि एफआईआर दर्ज किया जाता है दोस्तों। तो आप थाने से एफआईआर कॉपी लीजिएगा दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीजिएगा दोस्तों, और जिस थाने के अंतर्गत वह डेट किए हैं दोस्तों, रोड एक्सीडेंट हुआ हो चाहे जो भी हुआ हो, तो उस सदर अस्पताल से आपको मिल जाएंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोस्तों। वही फॉर्मेट है जो आपको फिर एक शपथ पत्र बनवा करके दोस्तों, वही चीज़ है जो दोस्तों एक अगर 30 दिन के अंदर बना रहे हैं तो उसी पर काम हो जाएगा। और ये वाली फॉर्म स्व घोषणा पत्र जो है दोस्तों 30 दिनों के अंदर वाली हो जाएगा दोस्तों। अगर 30 दिनों के बाद बनवा रहे हैं दोस्तों, फिर से आपको एक शपथ पत्र बनवा लेना है दोस्तों कोर्ट में जा कर के, और जो एफआईआर कॉपी है दोस्तों वो लगा दीजिएगा, तो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में कोई परेशानी नहीं होगी, वह बन जाएगी। तो आई होप कि हम अच्छी तरह से वीडियो समझा पाए हो फॉर्म भरने के लिए, यानी कि 0 से मतलब कि 1 महीना से लेकर के 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो आप इस तरह से दोस्तों बना सकते हैं। और जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी हम बता चुके हैं दोस्तों। इसमें जो कागजात लगेंगे दोस्तों, एक बनाने के लिए आधार कार्ड, जो मृतक हैं उनका आधार कार्ड मस्ट ज़रूरी है, और जो बनवा रहे हैं यानी जो आवेदक करता है उनका एक आधार कार्ड दोस्तों। उसके बाद 4 गवाह का सिग्नेचर दोस्तों, उनका आधार, चारों का आधार पे भी सिग्नेचर दोस्तों, सब चारों का आधार लगा दीजिएगा, और अपना आधार कार्ड लगा दीजिएगा, मृतक का आधार कार्ड लगा दीजिए। इतना लगाने के बाद ये आप आंगनबाड़ी सेविका से साइन करवा लीजिएगा, उसके बाद वार्ड से, उसके बाद चौकीदार से, उसके बाद सरपंच या तो मुखिया का साइन और मुहर करवा लीजिएगा। फिर आप यह आवेदन जो है दोस्तों जा करके ब्लॉक जो होते हैं आपके, वहाँ पे आरटीपीएस काउंटर पे जमा कर दीजिए। उसके बाद वह जाँच होगी, जाँच करने के बाद आपकी जो है 15 से लेके 20 दिनों के अंदर आपकी जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए जाएँगे। हम आई होप कि आपको हम अच्छी तरह से समझा पाए हों। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।